हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि क्या दिल की बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, क्या ठीक किया जा सकता है, क्या मेडिसिन बंद की जा सकती हैं, क्या विदाउट सर्जरी पेशेंट ठीक हो सकता है, और द विदाउट सर्जरी विद द मिनिमम मेडिसिन और द विदाउट मेडिसिन पेशेंट कैन सर्वाइव, क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन हो सकती है और उसे दोबारा बीमार होने का रिस्क ख़त्म हो सकता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। रिवर्सिबल ऑफ हार्ट डिसीज़ क्या है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। दिल की कोई भी बीमारी हो और आपको कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, जो ट्यूब्स हैं, जो नलियां हैं, जो हमारे दिल को ऑक्सीजन देती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, फूड देती हैं, कई बार देखा जाता है कि उनके अंदर जमावड़ा होने के कारण यानी ब्लॉकेज होने के कारण, फैट सेल्स का डिपोजिशन के कारण एक बाधा आती है, एक ब्लॉकेज बनता है और उसके कारण पेशेंट को किसी भी तरह का मतलब अटैक आता है या दर्द होता है या वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो एग्जैक्टली इसको हम दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि 80% तक जो ब्लॉकेज है, यानी बॉडी में 80% तक ब्लॉकेज बॉडी खुद ही मैनेज कर लेती है और बॉडी उसके साथ खुद ही एक बाईपास, नेचुरल बाईपास डेवलप करके उसे ठीक भी करती रहती है, या फिर जो बॉडी के एंटीकोगुलेंट हमारे पास जो एबिलिटी है उसके कारण वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन यदि ब्लॉकेज 80% से अबव जाता है या 90% के आसपास होता है, 85% होता है, तो कुछ सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं, यानी चेस्ट पेन हो सकता है, हैवीनेस हो सकता है, स्वेटिंग आ सकती है, बीपी बढ़ सकता है, और जब आप रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं या कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो आपको तकलीफ़ होगी, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है और आपको ब्रीथ के साथ ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इन सिम्टम्स के साथ जब पेशेंट आता है तो संभावना ये होती है कि कोई दिल की डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ डेवलप हो रही है या फिर कोई दिल का दौरा या बीपी से संबंधित कोई दौरा पहले से पड़ चुका है। तो अब आप ऐसे कौन से पैरामीटर हैं, कौन से फैक्टर हैं, यदि हम उनको कंट्रोल करें तो हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को, हार्ट डिसीज़ को रिवर्सिबल कर सकते हैं। सबसे पहला है आपकी डाइट में आपको, यदि आप कम से कम ऑयल यूज़ करें, यानी जीरो फैट पे ना जा सके, तो आप किसी भी तरह का रिफाइंड या देसी घी आप इमीडिएटली स्टॉप कर दें। आप मस्टर्ड ऑयल मिनिमम यूज़ करें या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। कॉन्सेप्ट ये है कि 5 ml में आप 5 to 6 पर्सनस हैं घर में यदि, तो 5 ml में आप वो सब्जी आप कुक करिए, मसाला भुनिए। मोर देन 5 ml एक टाइम की सब्जी में फ़ैट नहीं जाना चाहिए। मिनिमम फैट आप यूज़ कर सकते हैं। जो रिफाइंड है या जो दूसरे फैट हैं वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, यदि आप जीरो फैट यूज़ ना कर सकें। यदि आप फैट बिल्कुल बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बॉडी के अंदर फैट प्रोड्यूस होता है, दूसरे जो हमारे फूड है उसमें भी फैट होता है। यदि बॉडी को फैट की आवश्यकता है तो दूसरे फूड से फैट मिलेगा। उसके बाद आता है नो एनिमल फूड। किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से कोई भी एनिमल फूड ना खाएं। किसी भी तरह का एनिमल फूड यानी चिकन, मटन, ये सब हार्मफुल है। आप फिश खा सकते हैं, इट्स गिव द कॉड लिवर ऑयल, और इससे आपको गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल मिलता है, फैट मिलता है। उसके बाद आता है नो नट्स। किसी भी तरह का नट्स ना खाएं। नट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होता है और बहुत ज़्यादा फैट होता है, जिससे कि आपका डिपोजिशन यानी ब्लॉकेज बढ़ता है, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। फैट फ्री मिल्क आपको लेना है, डबल टोड या फिर आप सोयाबीन का मिल्क ले सकते हैं। यानी कि डबल टोड से मतलब है कि फैट मिनिमम होना चाहिए। गाय या भैंस का दूध एक बार यदि आप बॉइल्ड करते हैं आप तो ये टोड हो गया, और यदि 2 बार बॉइल्ड करके 2 बार मलाई उतारते हैं तो ये डबल टोड हो गया। तो आप डबल टोड मिल्क लें, डबल टोड ही चाय पिएँ, डबल टोड ही दही खाएँ। पनीर भी आप खाएँ तो वो फैट फ्री होना चाहिए। टोफू हो सकता है या सोयाबीन का पनीर हो सकता है। इसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। किसी भी तरह का स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, तो आप उसको इमीडिएटली कंट्रोल करिए। आप 100% ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको मिनिमाइज़ करिए, 50-60% कम करिए, तो आपके ये दिल दिमाग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। वॉकिंग करिए, 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग पर डे करें। आप 3 to 4 डेज़ आप वॉकिंग करें और 3 to 4 डेज़ वीक में आप योगिक प्राणायाम मेडिटेशन करें। यानी जो योगिक व्यायाम है, स्पेसिफिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में बहुत ही हेल्पफुल है और वो आपके ब्लॉकेज को कम करता है। तो ये आपका एक एक्सरसाइज प्लानिंग रहेगा। उसके बाद आता है कि आप एक अच्छी नींद लें और आपके जो डॉक्टर हैं, कंसर्न फिजिशियन हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं,
उन्होंने जो आपको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की हैं, एंटीकोगुलेंट या फिर बीटा ब्लॉकर्स या दूसरी जो फैटी लिवर या ट्राइग्लिसराइड से संबंधित दवाइयाँ हो सकती हैं, वो आप कंटिन्यू रखें। लेकिन यदि आप ये 5 पॉइंट्स कैरी करेंगे और आप इम्प्रूव करेंगे तो आप देखेंगे फ्यूचर में आपका नंबर ऑफ मेडिसिन कम हो गया है और जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो गई है। तो विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल 5 पॉइंट्स सॉल्यूशन आप कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड कोई नेचुरल बाईपास होगा, किसी सर्जरी की, किसी एंजियोग्राफी की या कुछ आपको स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर की कोई आवश्यकता नहीं है। बट आपको ये 5 पॉइंट्स यानी 5 फैक्टर यू हैव टू कंट्रोल, इनको मिनिमाइज करना होगा, इनको ठीक करना होगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना होगा। तो आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।